कल हाँ करौली में थे, आज गंगापुर आ गए। आज इधर भी क्लास था तो मैंने समझा कि उनके साथ में ही कर लेंगे, लेकिन वो लेट हो रहा है। तो फिर हम देखते हैं, पहले इधर चालू करके फिर देखेंगे। ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानम जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या कांचितोपासना ब्रजवधूवरवेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमा पुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरौ नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। तदभक्ताय नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो तदभक्ताय नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्ण अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम अग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषण भद्रम मृत्यो मृत्यु नमाम्यहम्। मृत्यु मृत्यु नमामि। तो आप सभी सुखी हैं, सब ठीक ठाक हैं? हम्म, आप हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की। तो कल
हम जो चर्चा किए थे, जो प्रश्न किया था कि भगवान भेदभाव कैसे करते हैं, जबकि भगवान का स्वभाव तो समदर्शिता है, लेकिन उनके स्वभाव में क्या देखा जा रहा है? भेदभाव देखा जा रहा है। क्या भेदभाव देखा जा रहा था? तो भाई देवताओं का पक्षपात करते हैं, असुरों का वध करते हैं। तो उसका उत्तर देते हुए नारद जी ने कहा था युधिष्ठिर युधिष्ठिर महाराज से, हे महाराज, देखा जाए तो भगवान में भेदभाव नहीं, क्योंकि निर्गुणो अपि ही अजः। भगवान कैसे निर्गुण है, मतलब वो प्रकृति के गुणों में नहीं आते। प्रकृति के गुणों में तारतम्यता होती है, कभी सतोगुण प्रधान हो जाता है, तो कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है, कभी तमोगुण प्रधान हो जाता है। और जब तक एक गुणों में हम रहेंगे, हैं, तो उसमें उसमें हमें जो है फिर विषमता हमारे अंदर आएगी आएगी। हम किसी से मान करेंगे, किसी से अपमानित होंगे, किसी से हम प्रेम करेंगे, किसी पर क्रोधित होंगे, सत्कार न्यकारतम व कलेवरम। तो ये जो तारतम्यता है ये गुणों के अंदर होती है। हम सभी का जो शरीर है वो प्रकृति के द्वारा है, इसलिए हम प्रकृति के गुणों के अधीनस्थ हैं। और इसमें सब चीज रहेगा। हम एक का पक्ष लेंगे और दूसरे से जो है द्वेष भाव करेंगे। लेकिन भगवान चूंकि प्रकृति के गुणों से परे हैं, तो इसलिए उनके अंदर ये पक्ष वाली बात बात है ही नहीं। पक्षपात वो किसी से करते ही नहीं, क्योंकि वहां जो है ये विषमता नहीं देखी जाती है। जब तक हम प्रकृति के गुणों के अधीनस्थ है तो हमें कुछ बद्धता रहती है, द्वेष वो रहता है, कुछ दुर्गुण रहते हैं, गलतियां करते हैं, भ्रमित होते हैं, चीटिंग है, अपूर्ण है, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन भगवान में सब चीजें है नहीं। तो पहला उन्होंने जो है ये बता करके उन्होंने कहा कि आप बोलते हैं वास्तव में भगवान में पक्षपात है, वो जानते ही नहीं पक्षपात क्या। दूसरी बात यह है कि आप सोचते हैं कि देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों का वो विनाश करते हैं। तो दूसरी बात उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि वो देवताओं को ही पक्षपात करते हैं। हम्म। जब शिशुपाल का वध किया था, तो जो है शिशुपाल का उद्धार किए थे भगवान। भगवान ने रावण का वध किया, रावण का कल्याण कर दिए, उसको भेज दिए अपने धाम में। पूतना का वध किया, पूतना को जो है बाहर से लग रहा है कि वास्तव में भगवान असुरों का वध कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली देखा जाए तो भगवान जो है उनका कल्याण कर रहे हैं। हम्म। और जो है तीसरी बात ये कहा था कल, जैसे हमने बताया कि ये जो पक्षपात वाली भावना है, ये जो है अविवेकेन कल्पित है, अज्ञानी मनुष्यों में देखी जाती है। जो जानकार है वो तो जो भक्त हैं वो जानते हैं कि भगवान पक्षपात नहीं करते। तो इस प्रकार जो है फिर उदाहरण दिए थे, शिशुपाल का उदाहरण दिए थे। और उदाहरण दे करके जो है वही बताए थे कि वास्तव में आप सोच रहे हैं कि असुरों का वध किए, तो शिशुपाल भी तो एक असुर ही था, लेकिन फिर भी जो है क्या नाम है, भगवान ने जब उसका वध किया तो उसकी आत्मा जो है भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई। तो इस प्रकार जो है वो उदाहरण दे करके इसको बताया कि भगवान समदर्शिता है, भगवान के अंदर कोई विषमता नहीं है। और फिर उन्होंने आगे जो है इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वास्तव में देखा जाए तो शिशुपाल कोई अन्य नहीं था, भगवान का ही पार्षद था। वो तो सांप के द्वारा जो है इस जगत में आया था। 3 जन्म का उनको सांप मिला था। तो पहले जन्म में जो है पहली बार जब आए थे तो हिरण्याक्ष के रूप में आए थे। हिरण्याक्ष का वध किया था भगवान बराहदेव ने, और हिरण्याकशिपु का वध किया था भगवान नरसिंह देव ने। और वो भी जो है जब प्रहलाद को अपने के भक्त को सता रहा था तब उनका वध किया था। दूसरा रावण और कुंभकर्ण के बीच में आए थे, तो भगवान राम ने उनका उद्धार किया त्रेता युग में। और द्वापुर में जो है ये शिशुपाल दंत वक्र के रूप में आए हैं, तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया।
तो इस प्रकार जो है इस कथा को कह करके जो है अब भगवान जो क्या नाम है जो एक कहना चाह रहे हैं कि जिस समय हिरणाक्ष का वध हुआ तो इसलिए उनके हिरणाक्ष के जो माता थे, उनकी जो पत्नी थी, बच्चे थे, दुखी थे। तो हिरण्याकशिपु ने जो है उनको समझाया कि देखो तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो भाई है, उन्होंने कोई साधारण गति प्राप्त नहीं की है, अपने शत्रु के सामने युद्ध करते करते उन्होंने शरीर त्याग किया है। और भगवान ने गीता में कहा है कि जो इस प्रकार शरीर त्याग करता है हतो वा प्राप्स्यसि सर्वम जित्वा मुच्यसे महि। यदि यदि योद्धा शत्रु से लड़ते लड़ते शरीर छोड़ता है तो स्वर्ग में जाता है, और जीतता है तो उसको राज्य मिलता है। तो इसलिए कोई प्रकार दोनों प्रकार से उनको कोई भी हानि नहीं। तो माता पिता को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन वो समझी नहीं माता, ज्यादा विलाप कर रही। तो फिर दो उदाहरण दिए थे। हाँ, आप इसके लिए विलाप कर रहे हैं, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था यमराज जी का, वो बालक के रूप में आकर के उनको बताया। और उसमें जो है स्वयज्ञ राजा का एक उदाहरण दिया कि कैसे राजा शत्रुओं से पराजित हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो रानियां उनका विलाप कर रही थी। तो यमराज जी बालक के रूप में बताया कि देखो ये लोग कितने अज्ञानी हैं। संसार की यही रीति है, संसार में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर भी लोग इतने अज्ञानी हैं, वो नहीं देख रहे कि उनकी भी मृत्यु आगे आने वाली है। तो इसलिए उनको जो है समझाने का प्रयास किया। फिर दूसरा उदाहरण दिया था कुलिंग पक्षी का, किस प्रकार जो है कबूतर कबूतरी जो क्या नाम है बहलिया था, तो बच्चों को फंसा लिया। बच्चों के प्रेम में जो है कबूतरी उस जाल में कूद पड़ी तो वो फंस गई। अब जो है कबूतर आया तो वो अपने परिवार के लिए रोने लगा, तो जो है बहेलिया ने एक बाण मारा, वो भी उसी जाल में आकर के धड़ाम से गिरा और तीनों को लेकर के चला गया। तो उन्होंने बताया कि आप भी आपकी भी दुर्दशा इसी प्रकार हो रही है, आप जो है नहीं देख रहे हैं कि काल रूपी बहेलिया सामने खड़ा है, और कब उसका बाण छूटेगा, एक ही बाण से दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार वो समझे और समझ करके जो है उनको सांत्वना प्रदान की। इसके बाद में हमने सुना था कि हिरण्याकशिपु ने तपस्या किया था, और तपस्या करके उन्होंने जो है 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त किया था। तो यहाँ तक जो है कथा हुई थी। आज जो है हम चर्चा करेंगे जो है अमरता का वरदान प्राप्त करेगा उसने फिर क्या किया। इसके बाद में जो है उन्होंने अमरता का जब वरदान प्राप्त किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, स्वर्ग लोक आदि को अपने अधीनस्थ किया। जितने भी इंद्र आदि देवता थे सब तो पहले से ही छोड़ छाड़ करके चले गए थे। तो जितने भी लोक थे और जितने भी लोकों के लोकपाल थे, सबको अपने अधीनस्थ कर लिया। यानी जो है उसने जितने भी आ, इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, क्या नाम है, गंधर्व है, यक्ष है, राक्षस है, किन्नर है, आपका सर्प हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, यक्ष हैं, राक्षस हैं, कोई भी इस पूरी सृष्टि में ब्रह्मा जी की में स्वर्ग लोक तक कोई बचा नहीं था। केवल 3 लोक जिसको कल हमने बताए थे, 3 लोक कौन कौन से, शिव जी, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु, इन 3 पर उसका अधिकार नहीं था। बाकी ऑलमोस्ट सब पर उसने कब्जा कर लिया। और कब्जा करके स्वयं क्या किया, स्वर्ग लोक में जो इंद्र की जो अमरावती है, इंद्र का जो है सिंहासन है, उस पर जो है विराजमान हो गया। और विराजमान होकर के जो है उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अ, जितने भी देवता थे, जो मनुष्य और ऋषि मुनि जो देवताओं को आहुति देते थे, वो आहुति अब देवताओं को न जाकर के स्वयं लेने लगा। दूसरी बात ये थी कि जितने भी देवता थे सब जो है उनकी स्तुति करने लग गए और उनको जो है कर देने लग गए, मतलब उनकी शरणागति जिसको बोलते हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार कर लिया। तीसरी बात ये थी कि जो पृथ्वी
पृथ्वी जैसे आज हम देते हैं कि पृथ्वी को पहले जोता जाता है, अन्न डाला जाता है, फिर उसकी गुड़ाई बुवाई की जाती है, लेकिन हिरण्याकश्यप के समय में ऐसा नहीं था। पृथ्वी अपने आप सब कुछ उत्पन्न करती थी बिना जोते और बोए। और ऐसा नहीं था कि वो अपनी इच्छा से करती थी। काम दुधा गाय की तरह, जैसे कामधेनु गाय होती है, जैसी कामना करो पूरा करती है, ऐसे पृथ्वी के अंदर जो हिरण्याकश्यप चाहता था, है गेहूं चाहिए तो गेहूं देती थी, चना चाहिए तो चना देती थी, चावल चाहिए तो चना चावल देती, सब्जी चाहिए तो सब्जी देती, सब कुछ प्रदान करती। और इसके साथ साथ में जो है पर्वत, पर्वत जितने भी खनिज पदार्थ हैं सब अपने आप है निकाल निकाल करके विस्फोट करके ऊपर से नीचे कर देते थे, अपने आप उसमें से निकल जाता था। पर्वत जो है, वृक्ष जितने भी लताएं थी फल फूलों से लदी रहती थी। हर सीजन में हर जो है उसमें हर प्रकार का फल फूल उपलब्ध होता था। मार्केट में जाने की जरूरत नहीं था। पेड़ पौधे फलों से लदे हुए थे, फल फूलों से लदे रहते। इसके बाद में जो नदियां हैं और जो समुद्र हैं, समुद्र 7 समुद्र हम जानते हैं ना, सातों समुद्र। हमने तो खारे पानी का समुद्र देखा है, लेकिन 7 समुद्र हैं। खारे का भी है, मीठे की भी है, और दूध का है, दही का है, और तीसरा किसका है, घी का है, चौथा जो है सुरा का है, और पांचवा जो है जूस का है। ये सात सात जो है समुद्र हैं। इस प्रकार सातों समुद्र क्या करते थे, अपने आप लहरों के साथ साथ में जितने भी हीरे मोती अंदर जो थे, सब निकाल निकाल करके और बिल्कुल उसके महल के सामने छोड़ के चले जाते। ये है, राजा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। प्रकृति को भी अपने कंट्रोल में कर दिया है। हिरण्याकश्यप जैसे भगवान के साम्राज्य में हम देखते हैं कि भगवान को जब सर्दी लगती है, क्या नाम है, जब सर्दी का मौसम आता है तो फिर रास नृत्य होता है। गर्मी में आती है तो भगवान नौका विहार करते हैं, भगवान अपने हिसाब से करते हैं। यहाँ भी हिरण्याकश्यप को भी हम देख सकते हैं, प्रकृति उसके हिसाब से बदलती है। हिरण्याकश्यप बोलता कि नहीं सर्दी नहीं चाहिए, थोड़ा सा गर्मी चाहिए, इमीडिएटली गर्मी होता था। हम्म, वो जैसा चाहता, वर्षा है तुरंत वर्षा होती थी, सेकंड में वर्षा होती थी। तो उन्होंने भी क्या किया था, प्रकृति के सारे नियमों को उल्ट पुल्ट कर दिया था, और जो है संपूर्ण रूप से स्वच्छंद भोग कर रहा था। तीनों लोकों का स्वच्छंद राजा था, कोई भी उसके ऊपर कोई शासक नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी ये विशेष बात है, लोगों के पास में अपार संपत्ति भरी पड़ी है, सुविधाएं भरी पड़ी हैं, ऐसा आराम की वस्तुएं भरी पड़ी हैं, लेकिन जीवन में क्या नहीं है, शांति नहीं है, तृप्ति नहीं। और ये हाल था हिरण्याकश्यप का। रावण का भी यही हाल था। क्या रावण के पास में जो है स्त्रियों की कमी थी? नहीं, तीनों लोगों की सुंदर सुंदर जो कन्याएं थी, है रावण जो है उनसे विवाह किया था। जिसको भी चाहता उसको ही लेकर के जाता था, है हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उसकी स्त्रियां हैं, एक से एक सुंदर। लेकिन क्या रावण संतुष्ट हो गया था? फिर भी वो सीता को लेकर के गया, जो बाद में उसका काल हुआ। तो ये भावना असुरों के अंदर देखी जाती है। ये जान लेना चाहिए कि जितना हम हमारे पास है, यदि उससे तृप्ति नहीं हो रही है तो ये ही आसुरी प्रवृत्ति है। इदम क्या है, आ, क्या ना, इदम लब्ध्वा इमं प्राप्त से मनोरथम, इदम मस्तभी में भविष्यति पुनर्धनम। है आज मेरे पास में इतना है, कल मैं और इतना कमा लूंगा, है फिर मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा, और फिर मैं ऐसे भोग करूंगा। ये जो प्रवृत्ति है, ये आसुरों की प्रवृत्ति है। जैसे हिरण्याकश्यप को हम देख रहे हैं, तीनों लोगों का साम्राज्य पा करके भी है एक छत जिसका कोई विरोध करने वाला नहीं है सृष्टि के अंदर, लेकिन फिर भी वह तृप्त। तो इसलिए तृप्ति कहाँ मिलेगी? तो तृप्ति केवल भगवान के भजन से। यदि हम भगवान का भजन करेंगे, शास्त्रों को समझेंगे ठीक से साधुओं के मुख से, तो फिर हम शांत और तृप्ति का एहसास करेंगे।
नहीं तो जान लेना चाहिए संसार में कोई तृप्त नहीं, सब इसी प्रकार जल रहे हैं, सब इसी प्रकार दुखी हैं। दुखी किससे हैं? वस्तु नहीं है इससे दुखी नहीं, नहीं, केवल मन में जो है इतनी वस्तु प्राप्त करके भी और जो चाह है लोगों की, उससे सब अतृप्त बनी। तो ठीक यही जो है इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हिरण्यकशिपु का अपार वैभव भी उसको तृप्त नहीं कर पाता। आगे क्या होता है, जब देवताओं ने देखा कि उनको राज्य से, उनके घर से उनको निकाल दिया है, निष्कासित कर दिया, तो बेचारे देवता लोग दुखी हुए और दुखी होकर के फिर जो है ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से सॉरी सॉरी भगवान के पास में गए। ब्रह्मा जी के पास तो पहले गए थे, तो ब्रह्मा जी ने और उनको वरदान दे करके और उनको अमर बना दिया। तो इस बार जो है ब्रह्मा जी के पास नहीं गए, इस बार कहाँ गए? सीधे भगवान के पास में। तत्र गत्वा जगन्नाथ देव देव व्रसा कपि पुरुषः पुरुष सूतेन उपतस्ते समाहितः। भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु इस प्रकार की समस्या है, हिरण्यकशिपु ने हमारा सब कुछ छीन लिया। तब भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मां भैष्ट मर दर्शनम ही भूतानाम सर्व श्रेयोपपत्तये। जब स्तुति की, हाथ जोड़ करके सब देवताओं ने नतमस्तक हो गए, तो भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान ने आशीर्वाद दिया। मां भैष्ट है, सबसे पहले उनको अभय किया। और भक्ति का ये प्रभाव है, अभयम, सबसे पहले जो भजन करता है वो अभय हो जाता है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग विवस्थिति, जो है क्या नाम है, जो गुण है भजन करने के, तो उसमें सबसे पहले अभय है, अभयम सत्व संशुद्धि। तो इस प्रकार भगवान ने सबसे पहले उनको अभय बना दिया। मां भैष्ट, देवताओं भय करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मत दर्शनम ही भूतानम सर्व श्रेय उपपत्ति। जो मेरा दर्शन कर लेता है तो बोलते हैं सर्व श्रेयोपपत्तये, सारे श्रेय उनको प्राप्त हो जाते हैं। कुछ भी फिर ऐसा नहीं लगता है ये चीज की मेरे अंदर कमी रहे। सर्व श्रेयोपपत्ति, सारे मंगल उसके यहाँ उसमें जो है फिर विराजमान हो जाते हैं, उसको प्राप्त हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि आप चिंता न करो, मैं अवश्य ही वध करूंगा, थोड़ा समय का इंतजार करो। तो मानो देवताओं ने पूछा, प्रभु आप कब वध करेंगे? तो फिर जो है उन्होंने कहा कि सुनो, निर्वैराय प्रशांताय स्वस्वताय महात्मने प्रहलादाय यदा दुर्ये अनिश्ये अपि वरोर्जितम्। निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने, स्वसुताय महात्मने, जो उनका पुत्र है प्रहलाद, और वो क्या है? महात्मने, महात्मा है मेरा अनन्य भक्त है। अनन्य भक्त ही नहीं, निर्वैराय, बैर भाव नहीं है उसके अंदर किसी से भी, यहाँ तक अपने शत्रु से भी वो कभी बैर नहीं करता। ये विशेष गुण है भक्तों के अंदर होना चाहिए। सब कुछ जानना चाहिए कि कभी कभी हम लोग बिना सोचे समझे ही क्रुद्ध हो जाते हैं, लेकिन जानना चाहिए कि जो कुछ भी घटना घट रही है उसके पीछे कुछ पूर्व का हमारा कर्म है। यदि किसी को कुछ अच्छा मिल रहा है तो समझना चाहिए पूर्व का कुछ उसका अच्छा, उसने कुछ काम किए हैं, परोपकार किए हैं, साधना भजन किए हैं, उसका फल मिल रहा है। यदि कोई कष्ट मिल रहा है तो इसका मतलब भी ये समझ लेना चाहिए कि पूर्व जन्म के हमारे पाप हैं कुछ, वो हमें अब क्या नाम है वो कष्ट दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो है प्रहलाद महाराज कैसे थे? निर्वैराय, अपने शत्रुओं से भी बैर नहीं रखते थे। आप देख लो हिरण्यकशिपु ने उसको कितना कितना प्रताड़ित नहीं किया, आगे हम सुनेंगे। लेकिन कभी भी जब बात की है तो हाथ जोड़ करके ही बात की है, और बड़े पिताजी कह करके और नम्र भाव से है, बिल्कुल चरणों में झुक करके, चरणों की तरफ दृष्टि करके उन्होंने बात किया। कभी भी जो है उन्होंने ऊंचे स्वर में बात नहीं की।
ये भक्त का एक विशेष लक्षण होता है। तो निर्वैराय प्रशांताय, और जो कैसे हैं, प्रशांत, प्रकृष्ट शांत है, गंभीर है और शांत है, कभी क्रुद्ध नहीं होते। तो बोलते हैं कि प्रहलाद यदा दुर्येत हनिष्ये अपि बरोरितम, जिस समय वो प्रहलाद को जब ज्यादा ही सताएगा, उस समय उसमें बरोरजितम, जितने भी उसने वरदान रखे हुए हैं, सारे वरदानों को साइड से रख करके, और मैं उस हिरण्यकश्यप का क्या करूंगा, मैं वध कर। भगवान ने उनको आश्वासन दे दिया, आप चिंता न करो, समय का इंतजार करो, देरी होती है, अंधेरी नहीं होगी, बस समय आने दो, अवश्य में उसका वध करो। इस प्रकार जो है भगवान से आशीर्वाद लेकर के सारे देवता लोग अपने अपने धाम को चले जाते हैं। इसके बाद में जो है सुखदेव गोस्वामी प्रहलाद के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। उनके जो है 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटे थे प्रहलाद, और उनके बोल रहे हैं कि ब्राह्मणस्य शील संपन्न, सत्य संधो जितेंद्रिय, आत्मवत सर्वभूतानां, एक प्रिय सुहृत्तम, तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि, हिरण्याकश्यपो राजन अकरोत अगम आत्मजम। तो सुखदेव जी बोलते हैं कि हे राजन, जो प्रहलाद थे वो कैसे थे, ब्राह्मणस्य, ब्राह्मणस्य का मतलब होता है यहाँ ब्राह्मणों के भक्त थे, हालांकि असुर कुल में थे, इसमें जो है उनके अंदर सब ब्राह्मणी कल गुण थे। जैसे एक ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं, ब्राह्मण के गुण हैं क्या है, तपः शोच दया सत्य शांति आर्जवम एवच, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तपः शोच शांति है, कैसा होता है वो, सहनशील होता है। तप सोत सोच दया सत्य शांति आर्जवम एवच, ज्ञान विज्ञान आस्तिकम, नौ है, नौ ये जो है ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो एक कैसे थे, इनके अंदर ब्राह्मणों के जैसे ही गुण थे, हालांकि असुर परिवार में थे, लेकिन गुण सब ब्राह्मणों के थे। कल हमने सुना था, असुर और देवताओं में अंतर क्या होता है, भक्तों में अभक्तों में अंतर क्या होता है, बस एक ही अंतर है, भक्त जो है भगवान के भक्त होते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, जो अभक्त होते हैं वो कभी भगवान के समर्पित नहीं होते। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो प्रहलाद महाराज थे, ब्राह्मण, ब्राह्मण्य, ब्राह्मण्य का मतलब होता है वो जो है ब्राह्मणों के भक्त थे, या ब्राह्मणों के जैसे सारे गुण थे, ब्राह्मण्य ब्राह्मण ही थे। दूसरा जो है शील संपन्न है, शील संपन्न का मतलब होता है सरल स्वभाव था, सौम्य स्वभाव था, कभी क्रुद्ध नहीं होते थे, किसी भी प्रकार क्रुद्ध नहीं होते। और बोलते हैं महात्मा ने, और तीसरा विशेषण दे रहे हैं वो कैसे थे, महात्मा थे। जो महात्मा है सब गुण उसमें आ जाते हैं। जैसे नारद मुनि ने कहा था ना, एक श्लोक बोला है ना, क्या है, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुण तत्र समासते सुरा, है यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, जो भगवान का भजन कर रहा है, सर्वै गुण तत्र समासते, सारे गुण समासते सुरा, देवताओं के सारे गुण उसके अंदर आ जाते। इसका मतलब आचार्य ने कहा कि देवता ही उनके अंदर जा करके बैठ जाते हैं। तो ये हम जो है जान सकते हैं कि वो महात्मा थे। तो इस प्रकार भगवान ने कहा कि ऐसे महात्मा का जब वो द्रोह करेगा, ईर्षा करेगा, उनको जो है सताएगा, उस समय उसको, हालांकि उसने अमरता के वरदान प्राप्त कर लिए, लेकिन सारे वरदानों को साइड से करके उसको मैं मार दूंगा। ये है भगवान, है भगवान अपने भक्तों के लिए हजार उपाय सोच करके भी काम बना देते।
इस प्रकार कह करके जो है युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से फिर प्रश्न कर दिया कि प्रभु ये बताइए गुरुदेव, कोई पिता अपने पुत्र से इतना द्वेष क्यों करेगा, है कि आ, जो है जिसके कारण जो है उसको क्या नाम है वो उनके ही वध का कारण हो जाए। किस कारण से जो है प्रहलाद में ऐसा कौन सा दुर्गुण था जिसके कारण उसके पिता इतना उससे जो है ईर्ष्या द्वेष करते थे। तो नारद जी कह रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं कि देखो, हिरण्याकश्यप के जो 4 पुत्र थे उनमें सबसे छोटे थे प्रहलाद। देखने में इतने सुंदर थे, स्वभाव भी इतना नम्र था, कल्पनातीत था, कोई सोच भी नहीं सकता। और हिरण्याकश्यप को बहुत प्रिय भी था। ऐसा नहीं था कि हिरण्याकश्यप कोई उससे द्वेष करता था, नहीं नहीं। द्वेष तो बाद में बना, द्वेष तो बाद में किया जब गुरुकुल में चला गया। तो जो है जब उनको गुरुकुल में भर्ती किए थे प्रहलाद को, क्योंकि जो शुक्राचार्य थे उनके 2 पुत्र थे संध और अमर। तो जो महल था राजा का उसके पास में ही गुरुकुल था, और उसी में उनको जो है प्रहलाद को गुरुकुल में रखे थे सन अमर के निर्देशन। और स्पेशली उनको बोला गया था तुम जो है हमारे बच्चे को क्या है, क्या नाम है, साम दाम दंड भेद, राजनीति, क्या नाम है, धर्म अर्थ काम आदि, इसकी ही ट्रेनिंग देना, भक्त नहीं बनाना हमारे बच्चे को। तो वो भी तो शुक्राचार्य के ही लड़के थे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम भक्त क्यों बनाए, हम खुद ही भक्त नहीं है तो हम उनको भक्त क्यों बनाएंगे। तो इस प्रकार जो है शिक्षा देने लगे। तो कुछ समय बाद में प्रभुपाद जी एक बात लिख रहे हैं इसमें कि जो असुरों की जो शिक्षा है ना, जिसमें जो है राजनीतिक है, अर्थशास्त्र है, राजनीति है, तो वास्तव में जो राजनीति है, जो भी राजनीति में रहेगा उसमें शत्रुता और मित्रता रहेगी। जो भी राजनीति करेगा उसके यहाँ शत्रुता और मित्रता रहेगी, क्योंकि राजनीति के ऐसा वो है, किसी को जो है अपने पक्ष में मिलाएगा। जैसे आजकल हम देख रहे हैं, जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, कितना कितना गेम खेलते रहते हैं, उनको समझना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो सिद्धांत क्या है, सिद्धांत ये बताना चाह रहे हैं कि भक्तों को इस राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि राजनीति जब आप किसी से द्वेष कर रहे हैं, इसका मतलब केवल उस व्यक्ति विशेष से द्वेष नहीं कर रहे हैं, आप परमात्मा से भी द्वेष कर रहे हैं। उस भक्त के हृदय, उस व्यक्ति के हृदय में जो बैठा हुआ है परमात्मा, उससे भी द्वेष कर रहे हैं। और उसका परिणाम ये है कि जो है कभी कभी पतन भी हो जाता है। राजनीति में कभी कभी देखा जाता है कि कभी कभी समझ नहीं पाते हैं, और किसी अच्छे महात्मा से या उससे जो है क्या नाम है कुछ उनके साथ में कुछ बोल दिया, अपशब्द कर दिया, तो उसका विनाश का कारण भी बन जाता है। तो इस बात को लेकर के प्रभुपाद जी बोले हैं कि भक्तों को कभी भी राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। एक बार जो है पत्रकार ने प्रभुपाद जी से पूछा था, आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया है तो कैसा लगेगा। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं प्रधानमंत्री का गुरु जरूर बनना चाहता हूँ, गुरु बनना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। ये भाव होता है भक्त का, वो राजनीति में नहीं पड़ता। क्योंकि राजनीति में रहोगे तो फिर ईर्षा द्वेष से मुक्त नहीं होगे। और भगवान ने गीता में कहा है, ईर्षा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहिन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। सर्गे यान्ति, जब तक ईर्षा द्वेष है उसका सर्ग चलता ही रहेगा, जन्म मरण होता ही रहेगा, ये कभी बंद नहीं हो सकता। ईर्षा के कारण तो जय विजय को नीचे आना पड़ा, बैकुंठ से नीचे आना पड़ा। तो चलो ये ईर्षा कितनी खतरनाक है, इसलिए तो बोलते हैं कि ईर्षा तू न गही मेरे मन से क्या बोलते हैं, इसलिए ईर्षा नहीं करना है।
ठीक है। तो इस प्रकार जो है संडामर्क ने शिक्षा दी। कालांतर में लगभग अब 3 महीना निकल चुके हैं। तो संडामर्क ने सोचा कि बच्चा बड़ा होनहार है, क्योंकि जो भी उनको बोलते थे एक बार में ही वो सुन करके याद कर लेता था, इतना हाई मेमोरी पावर था उसका, प्रहलाद। तो गुरुजी भी उनके बहुत प्रसन्न थे प्रहलाद के इन कार्यों को देखकर, और उनको लगा कि ये बच्चा बड़ा होनहार है। तो 3 महीने के बाद में उनके पिताजी के पास में लेकर के आए। चलो भाई, है हमने किस प्रकार की शिक्षा दी है, पिताजी भी देखेंगे तो वो भी प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे तो थोड़ा तनख्वाह और भी बढ़ जाएगी हमारी, क्या कि नहीं। राजा का आशीर्वाद मिल जाए, प्रसन्न हो जाए, तब तो फिर बच्चा है ना उनका, है जब बच्चा प्रसन्न होता है तो स्वाभाविक है माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है ना, यदि किसी को प्रसन्न करना है तो उनके पोते को प्रसन्न करो। होता है कि नहीं, कभी कभी देखा जाता है कि लोग पुत्तों पर इतने आसक्त होते हैं कि उनके पोते को पुचकारने से उससे जो है मालिक प्रसन्न हो जाता है। लेकिन भक्तों को चाहिए घर में कुत्ता नहीं पाले, पाले भी तो जो है हमेशा दूर रखे घर से, बाहर बिठाए उसको, वहीं खाना पानी दे, अंदर तक ना आने दे, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है जब लेकर के गए तो हिरण्याकश्यपु ने उस बच्चे को लेकर के अपनी गोदी में बिठा लिया, बड़े प्रेम से चुम्बन करने लगे, आंखों से उनके आंसू निकलाए, बार बार बच्चे को है। लोग आ गए। तो हम 2 मिनट का वो लेते हैं, ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, क्योंकि अब अभी हम जो लोग आ गए हैं तो उनके साथ भी हम क्लास करेंगे, ठीक है ना। 5 मिनट हम नीचे जाते हैं, नीचे ही है, बस वहीं जो है क्लास करेंगे। हरे कृष्ण। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं जब तक आप लोग आ जाए। 2 मिनट का, 2 मिनट, ठीक है ना। जस्ट नहीं ले लेते हैं। हाँ, थोड़ा फिसलन जैसा लग रहा है, फीलिंग आ रहा है। मैं तो वही कृष्ण भगवान जो जय परम पूज्य वाले श्याम महाराज की जय। हरि हरि बोल। कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आप सभी को देख करके खूब प्रसन्नता हो रही है। हाँ, आप लोग अच्छा, क्या नाम है, चेहरा देख करके लग रहा है थोड़ा ठीक ही ठाक है, ज्यादा तो फिर तो नहीं लगता। एक मिनट, तब तक हम महाराज जी का स्वागत करते हैं, क्योंकि महाराज ने वृंदावन से इतना बड़े संगत के बाद करके आए हैं। एक बार जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे मस्ती कर रही है, मस्ती कर रही है। आगे आने वाली है। कह रहा साइड
तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं हरे कृष्णा। तो जो हरे कृष्ण, देखो अभी भगवान नरसिंह देव का जन्मोत्सव आ रहा है बहुत नजदीक। और नरसिंह देव भगवान विशेष करके भक्तों के लिए भक्ति में जो भी विघ्न आती बहुत सहायक है। इसलिए आप देखते हैं ना, प्रत्येक मंदिर में कम से कम 2 बार नरसिंह प्रेयर तो होगी ही होगी। एक तो सुबह होगी, एक शाम। और जितने भी सेंटर है संसार के अंदर, सभी में नरसिंह प्रेयर। और नरसिंह भगवान की बहुत सारी अद्भुत कथाएं हैं। तो इसलिए हम जो है थोड़ा सा प्रसंग के अनुसार चल रहे हैं। आप लोग सब इस कथाओं को ध्यान से सुनो कि जब प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में संड और अमर के निर्देशन में शिक्षा देने के लिए, गुरुकुल की शिक्षा देने के लिए, हालांकि गुरुकुल की तो शिक्षा आध्यात्मिक होती है। तो गुरुकुल की शिक्षा तो कैसी है, आध्यात्मिक होती है, जैसे हम देख रहे हैं। क्योंकि गुरुकुल, पहले गुरुकुल हुआ करते थे और उसमें जो है बच्चा 25 साल तक जब गुरुकुल में रह करके आता था, इसके बाद में 25 से 50 जब गृहस्थाश्रम में भी हो जाता था। बहुत से तो 25 साल ब्रह्मचारी रहे तो फिर आजीवन ब्रह्मचारी हो जाते, घर गृहस्थी में फिर वो जाना नहीं चाहते। क्योंकि घर गृहस्थी एक जंजाल तो है, ये तो आप सब देख रहे हैं, है कि नहीं है? है? खुशी कम और दुखी ज्यादा है। तो इसलिए जो है बहुत से जो गृहस्थ आश्रम में जाते भी थे ना, उनके ऊपर जैसे हम लोग दुखी हैं घर गृहस्थी के उस जंजाल में, वो लोग इतने उन्नत हो जाते थे, इतना उनको जो है ज्ञान होता था कि उस आश्रम में भी जाकर के पूरी तरह से वो भगवत भक्त होते थे। आश्रम की जिम्मेदारियों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते थे। वो जानते थे कि भैया ये मेरे ऊपर थोड़ा सा भगवान ने एक दायित्व दे दिया है, मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। वास्तव में तो मैं क्या हूँ, भगवान का सेवक हूँ। इस सेवकत्व उनके अंदर रहता था। जिसके अंदर सेवकत्व भाव रहेगा, वो संसार में कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मालिकत्व भाव जिसके अंदर आ जाता है, वो ही उसके विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए हम सब अपने अपने को एक मालिक समझते हैं। मैं भी हूँ कुछ गंगा नगर में, है गंगापुर सिटी के अंदर, मेरा भी तो कोई है? मैं किसी से कम नहीं, होता है कि नहीं होता है? तो बात तो अच्छी है? दुश्मनों के सामने तो, आतंकवादियों के सामने तो ऐसा करना ही चाहिए, है उनके सामने जो है हाथ जोड़ना नहीं, नहीं तो गए काम से, है। लेकिन सर्व सामान्य के सामने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ जोड़ करके रहो, नम्रता से रहो, कुछ बोल भी दे तो कोई बात नहीं है, अपना ही तो है। शांत हो जाओ, समझ रहे ना? यदि आप शांत हो गए तो एक बहुत बड़ी समस्या से बच गए। भयंकर एक विशेष पहाड़ जैसी विपत्ति आने वाली थी, उससे बच गए। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जो है, हम देखते हैं कि आगे चल करके सुनेंगे कथाओं के, इतने इतने संकट आए उनके ऊपर, लेकिन कभी भी वो बिल्कुल नम्र ही बने रहे, कभी भी वो प्रभावित नहीं हुए। है ये पिताजी मुझे इस प्रकार परेशान कर रहे हैं, बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं भी बताता हूँ। अब होंगे अपने पिताजी, अब किस बात के पिताजी? नहीं, हमेशा उनका सम्मान करते रहे।
जब भी बात करते हाथ जोड़ करके, दृष्टि नीचे करके पैरों की तरफ देखते हुए और बड़े नम्र भाव से उनके लिए करते। तो अब जो है हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं कि प्रहलाद को गुरुकुल से लाया गया है, 3 महीने हो चुके हैं, खूब शिक्षा दी गई थी और इस शिक्षा का ये प्रभाव पड़ा कि गुरुजी जो कुछ भी बताते थे, हालांकि वहां की शिक्षा कैसी थी, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप का गुरुकुल था और स्पेशली उसमें जो है राजनीतिक की शिक्षा दी गई। राजनीति है, अर्थशास्त्र, और राजनीति में जहां राजनीति है वहां तो भैया ईर्ष्या द्वेष रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि साम दाम दंड नीति वेद है, कैसे छल कपट करके राज्य हासिल करना है, अपने शत्रु को कैसे परास्त करना है, तो ये सारी चीजें जो है बताई जा रही। तो प्रहलाद महाराज उनको बताते थे, याद कर लेते थे, पूछते तो सुना देते थे, लेकिन बाद में सब निकाल करके फेंक देते थे। है, उनको जो है बिल्कुल भी हृदय में नहीं जाने देते थे। जैसे हम अच्छी बातों को निकाल करके फेंक देते हैं और दूसरे ने जरा भी कुर कर दिया, अरे वो जानते हो, अच्छा क्या हुआ, फिर कैसे किया उसने, अच्छा, फिर देखो पूरा पीछे चले जाते हैं उसके। और जैसे ही सत्संग कथा की बात है, ठीक है ना, तो सुनते हैं, लेकिन होना तो ये चाहिए कि कथा में खींचना चाहिए। पीवत भग भागवत रस आलय मुहुर अहो रसिका भोग भाविका, अरे रसिक जनो, इसको पियो, ये पीने का है, ये सुनने का नहीं है, इसको जितना है उतना पियो, क्योंकि ये ही जो है, जैसे रुक्मिणी जी बोलती है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणाम थे, रुक्मिणी ने कोई ठाकुर जी को नहीं सुन देखा था, लेकिन सुन सुन करके और उनका मन ठाकुर जी में लग गया। तो जितना हम सुनेंगे तो ठाकुर में मन लगेगा ना, और जब नहीं सुनेंगे तो फिर संसार में मन लगेगा। तो प्रहलाद सुनते थे उनकी राजनीति की चर्चा, लेकिन उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन सुनते थे, सुना भी देते थे, लेकिन अंदर से बिल्कुल निकाल। तो अब पिता के पास में लेकर के आए हैं। पिताजी ने बड़ा प्रेम दिया बालक को, खूब उनका लाड़ प्यार किया, अपने हृदय से 10 बार और उनको चूमे, उनका सर चूमे, 10 बार सर चूमे, और इतना ही नहीं, प्रेम से आंखों से अश्रुपात उनको निला दिए, इतना प्रेम लाला के ऊपर। और छोटा लाला था पहला, सबसे वो सबसे सुंदर था, सबसे अच्छे स्वभाव का था। तो प्रहलाद के ऊपर खूब पिता ने अपना लाल प्यार लाया और फिर पुत्र से पूछा, बेटा तू ये बता, तेरे गुरुजी ने सबसे अच्छी शिक्षा क्या दी है। तो जान लो, प्रहलाद के 2 गुरु हैं। एक गुरु तो संत अमर जो अभी शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन एक गुरु तो उन्होंने पहले ही बना लिए थे। किसको? नारद जी को बना लिए थे। जब माँ के गर्भ में थे उस समय नारद जी ने उनको सारा वैदिक ज्ञान पहले से ही दे दिया था। इसलिए संत अमर को गुरु तो बना रहे, मतलब बनाए थे, लेकिन मन से उनको नहीं मानते थे। मन से गुरु किसको मानते थे? नारद जी को मानते थे। तो जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि मेरे पुत्र बता, तुम्हारे गुरु ने सबसे अच्छी बात क्या बताई है, तो तुरंत नारद जी याद आ, और नारद जी का स्मरण करके उन्होंने कहा, पिताजी सबसे अच्छी बात बताए तो सुन लो। ततः साधु मन्ये असुर वर्यते सदा सम उदिगिन धियाम असत एत्वा आत्मपातं ग्रह अंधकूपम वनं गतो यद हरिम आश्रये। बहुत सुंदर उन्होंने बात बताई। तो उन्होंने कहा कि ततः साधु मन्ये, पिताजी संसार में वो ही सुखी है, उसी को साधु मान लो। अरे भाई, किसको बोलते हैं?
सदा सम उदिगिन धियाम असत ग्रह। कौन साधु है कौन असाधु है इसको हम कैसे समझेंगे? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि असत ग्रहात सदा समुद्गिन। जिन्होंने भी इस संसार में मन लगाया है, संसार के विषयों में जो जितना आसक्त है वो उतना ही दुखी है। कौन कितना दुखी है उसका पैमाना यही है, भैया संसार की वस्तुओं के प्रति किसकी कितनी आसक्ति है, अटैचमेंट कितना है। हम तो देखते हैं मार्केट में निकलते हैं, जो भी अच्छी वस्तु दिखाई दी मन अटका ही चला जाता है। सैकड़ों जगह मन को अटका देते हैं। होता है कि नहीं होता है? बोलो हरे कृष्णा। तो पहली बात उन्होंने इस बात को बताया कि असाधु कौन है। असाधु वो है जिन्होंने संसार में अपने मन को फंसा के रखा है। ये मन संसार के लिए नहीं है। भगवान ने कहा है मन मय्ये व मन आदस्व। मन मुझ में लगाओ अर्जुन। मन मना भव, मेरे मन वाला बनो अर्जुन। मत चित्त, ये चित्त मेरे में लगाओ अर्जुन। है क्या नाम है, कितने सारे श्लोक भगवान ने मन के लिए। कभी नहीं कहा कि तुम जो है गंगापुर में सिटी में लगा दो। कहा है कहीं? नहीं कहा। तो इसलिए मन को कहाँ लगाना है? जोरदार, अभी तो ठंडा हुआ रहा है। बोलो कहाँ लगाना है? भगवान में लगाना है। यदि भगवान में मन को नहीं लगाएंगे तो समस्या क्या आएगी? सदा सम उद्गिन, हमेशा जीवन भर बेचैनी भरी रहेगी, अशांति बनी ही रहेगी। ठीक है ना? यदि शांति चाहते हैं तो मन को थोड़ा निकाल लो उधर से। और आगे वो बोल रहे हैं, आगे बताते हैं कि जो साधु, जो थोड़ा समझदार है, वो क्या है, किसी कारण से मान लीजिए फंस भी गए हैं। क्योंकि ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, क्योंकि संसार क्या है कि मैग्नेट की तरह है, ये पकड़ लेता है। जैसे जो चुंबक होती है ना, लोहे के टुकड़ों को खींच लेती है, ऐसे ये खींचता है संसार। तो इसलिए, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि रखेंगे तो जो साधु होते हैं वो क्या करते हैं, हित्वा आत्मपातम ग्रह अंधकूप। जो साधु महात्मा जो होते हैं वो जानते हैं कि भैया ये संसार जो है एक अंधे कुएं की तरह है। अंधे कुएं की तरह क्या बोले महाराज? हाँ हाँ, हम नहीं बोल रहे। कौन बोल रहे हैं? प्रहलाद जी बोल रहे हैं। प्रहलाद कौन है भाई? ये प्रहलाद भाई आप जानते हैं ना, 12 महाजन है। कितने महाजन है? 12 महाजन। महाजन का मतलब जो भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों की जानते हैं। और तीनों ही भगवान के भक्त हैं, और तीनों ही भगवान को ठीक से समझे हैं। तो उसमें से एक है प्रहलाद। तो प्रहलाद महाराज वो ही हैं जिन्होंने अपने शब्दों के द्वारा, है, कह दिया था कि मेरे प्रभु इस खंबे में भी हैं, और भगवान को इस कहने से खंबे से ही प्रकट होना पड़ा। प्रहलाद महाराज के वाक्यों को सत्य करने के लिए भगवान कहां से प्रकट हो गए? खंबे से प्रकट हो गए। तो आप सोच सकते हैं ना कितने महान होंगे प्रहलाद महाराज। है? समझ रहे ना इस बात को? नहीं समझ रहे? बोलो हाँ। हरे कृष्ण बोलो। ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि घर गृहस्थी, ये संसार का माहौल कैसा है, ये अंधे कुएं की तरह है। क्योंकि एक बार जो इसमें फिसल गया ना, तो फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना? इसलिए या प्रयास करो, पहले से ही मत फिसलो, थोड़ा देख करके चलो, नीचे दृष्टि डाल करके चलो। जरूरी नहीं है कि हमें हर मार्केट में हर चीज ही देखनी है। बहुत से जब चलते हैं एकदम ऐसे,
मतलब पागल जैसे हो जाते। अरे भैया, इतना पागल होने की जरूरत नहीं है। पागल होइए भगवान के लिए। उनको देखना चाहिए कि मैं क्या देख लूं, क्या इसको हृदय में बिठा लूं। कितनी सुंदरता है ठाकुर जी के, उसमें, शरीर में। कितने अच्छे उनके गहने हैं, कितने अच्छे उनके कपड़े हैं। इस चीज के लिए पागल हो जाओ। भक्तों से कैसे सुनो। भाई मैंने 2 दिन होगा कथा नहीं सुनाई। कैसे क्या करूं मैं, कहाँ सुनने के लिए मिलेगा। इसके लिए पागल। तो इसलिए जो साधु होते हैं, वो क्या करते हैं, विश्वा आंख पातम ग्रह अंधकूपम। किसी कारण से घर गृहस्थी में फंस भी जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, वो दायित्वों को निभाते हैं। ठीक है ना, ध्यान से सुन लो इस बात को। मान लीजिए अब हम आए घर गृहस्थी में, भाई हम क्या करें, हम छोड़ छाड़ के जंगल चले जाए, वृंदावन चले जाए महाराज। अरे नहीं नहीं भाई, वहां भी क्या करोगे वृंदावन। वह वहां एक गृहस्थी छोड़ी दूसरी बता लोगे। अच्छा था जो पहली है उसी को तो मान लो भाई। नहीं तो उनको भी तंग करोगे, यहाँ भी तंग करोगे। इसलिए छोड़ो मत, यही रखो। अब अपने दायित्व को पूरा, लगे तो उनको भी भक्त। ठीक है ना। अब आपका दायित्व है कि थोड़ा सा उनको भी भक्त बनाओ, प्रयास करो, प्रीचिंग करो। जैसे आप कथा कीर्तन में आते हैं, उनको भी कथा कीर्तन में लेकर के आओ। और जब परिवार में लगभग सभी भक्त बन जाएंगे, तो ग्रह से गौरव भाई। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जब मैं घर में प्रवेश करता हूँ, एक घर मेरे को कैसा लगता है, वैकुंठ की तरह लगता है, गौरव की तरह लगता है। तो आगे चल करके जो है, बोलते हैं हित्वा आत्मपातम गृह अंधकूपम। किसी कारण से मान लीजिए हम इस संसार में अब है ही है, अब बड़ा थोड़ा फैला भी रखा है हमने, बड़ा कारोबार बढ़ा लिया है। तो अब क्या करो, एक तो ज्यादा मत बढ़ाओ। एक कारोबार बढ़ाने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला। किसके लिए मिला है मनुष्य शरीर, जोर से बोलो। हाँ, भक्ति के लिए, तैयारी के लिए मिला है। किस चीज की तैयारी करना है महाराज, वो तो कारोबार की तैयारी करना नहीं, नहीं। किस चीज की तैयारी करना है, मृत्यु की तैयारी करना है। वो क्या बोल रहे हैं महाराज। हाँ, मृत्यु की भाई बात यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। केवल और केवल एक शरीर किसके लिए मिला है, जोर से बोलो। मृत्यु की तैयारी के लिए मिला है। और जो ये तैयारी कर लेता है, वो ही विजेता है। हम्म, ये जो है पदक, उसी को प्राप्त होगा। क्या पदक प्राप्त होगा, भगवान का धाम उसको प्राप्त, जो हमेशा हमेशा के लिए समस्या ही खत्म। चाहते हैं कि नहीं चाहते, कितने चाहते, तभी चाहते हैं। तो हाथ उठाने से काम चल जाएगा। हाँ, प्रयास कर। ठीक है ना। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा कि देखो, जो असाधु है वो तो फंस गया, और फंस क्या गया, और अपने को फंसाता ही रहता है, और विस्तार कर रहा है इस भौतिकवादी चीजों। लेकिन जो सज्जन है, थोड़ा साधु स्वभाव का, साधु स्वभाव का है, जिसने कथा कीर्तन सुने हैं, वो मान लीजिए किसी कारण से घर गृहस्थी में फंस भी गया है, तो दायित्वों को पूरा करता है। और विशेष करके वो घर को ही क्या बना देता है, मंदिर बना देता है। तो फिर उसे वन को जाने के लिए जरूरत पड़ती है, फिर उसको वन को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर ही उसका एक मंदिर होगा। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा कि देखो, पहले तो घर गृहस्थी में पढ़ो मती, और जब पढ़ गए हैं तो उसी में भजन करो, इसी को मंदिर बना दो, घर को। क्योंकि गृहस्थ आश्रम है, घर गृहस्थ क्या है, एक आश्रम। आश्रम बोलते हैं ना, जैसे मंदिरों को आश्रम, एक ही आश्रम, एक फलाने महाराज का आश्रम, एक फलाने महाराज। तो ऐसे ही आप उसमें भी लिख दो, एक फलाने प्रभु का आश्रम। और बस घुसते ही लगे, ओ कितने सुंदर सुंदर, जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है आश्रम जैसा। अब घरों में घुसते ही मालूम चला कि जो है, ऐसे लग रहा है कि पिक्चर हॉल में भी हम प्रवेश करते हैं। लोग इतने हीरो हीरोइन क्रिकेटर, क्या क्या कचड़ों को है, जिनके थर्ड क्लास के आचरण हैं,
हैं, जिनके दर्शन करने से ही जो है गलत विचार आ जाते हैं, इतना उनके अंदर पाप भरा पड़ा है, ऐसे लोगों को जो घर में लगाए तो क्या दुर्दशा होगी, क्या हालत होगी उस घर की। इसलिए कचरों को बिल्कुल, जो जिनके करेक्टर ठीक नहीं है, जिनके आचरण ठीक नहीं, ऐसे लोगों के घर में लगाने से फायदा क्या मिलेगा। तो इसलिए इस प्रकार उन्होंने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप तो संसार में ज्यादा फंस गए हैं, अच्छा होगा आप वन के लिए चले जाओ। और क्या कर, मानो हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या करो, हरि में आश्रय, आप क्या करो, हरि का आश्रय लो, अर्थात भगवान का भजन। तो जब ये बात जो है हिरण्यकशिपु ने सुना, तो सुन करके जो है हिरण्यकशिपु थोड़ा सा था, और उसको लग रहा है आश्रम में कोई वैष्णव है, लगता है कोई हरे कृष्ण वाला तो नहीं पहुंच गया, क्योंकि मैंने तो कहा था उनको जो है साम दाम दंड नीति दे है, नीति शास्त्र अर्थशास्त्र की शिक्षा देना, ये तो कुछ दूसरा ही शिक्षा। तो इसलिए उनको क्या हुआ, शंका हुआ, हिरण्यकशिपु को ये क्या बात कर रहा है, कहीं अलक्ष्य रूप से, क्योंकि आजकल इस वाले ना कहीं भी बोल जाते हैं लोग, हैं? पहले तो बोलते हैं हरे कृष्णा, थोड़ी मीठी मीठी बात करेंगे, फिर देखेंगे डेरा कहाँ डाला जाए। और बस एक बार डेरा डाल दिया तो फिर मोहल्ले वालों को क्या, पूरे उस गांव को, शहर को इकट्ठा कर लेते हैं। और जो थोड़ा बहुत रहा था घर गृहस्थी का था, उससे भी गया। तो ये बोल करके जो है उन्होंने फिर संत अमर को डांट मारी कि तुमने क्या सिखाया, ये शिक्षा क्यों दी। तो अब वो भी आश्चर्यचकित रहे, भैया हमने तो इसे बात भी तक नहीं की है सारी चीज के लिए। उनको भी आश्चर्य हुआ, ये बोल कहाँ से रहा है, हमने तो इसे नहीं सुना है। तो इसके बाद में हिरण्यकशिपु ने कहा इसको ठीक से शिक्षा दो, नीति शास्त्र अर्थशास्त्र, साम दाम दंड, कैसे कूटनीति की जाए, असुरों को कैसे जो है कूटनीति करके राज रखना चाहिए, भोग विलास करना चाहिए, इस चीज की शिक्षा दो। तो उन्होंने कहा महाराज मैंने तो इसी की शिक्षा दी, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि उसमें से तो इसने एक शब्द नहीं बोला जो मैं बोला था इनको, सिखाया था 3 महीने, ये तो कुछ दूसरा ही बोला। इसके बाद में उन्होंने कहा आप चिंता न करो, दोबारा से हम शिक्षा देते हैं। इसके बाद में फिर से वो आश्रम चले जाते हैं। तो आश्रम में जाकर के गुरु जी ने पूछा, प्रहलाद तू सच सच बता, तू जो बोल रहा था वो कहाँ से बोल रहा था, किसने पढ़ाया था, वो सारे के बात है कि भक्तों को क्या करना चाहिए, जो है घर छोड़ करके, अरे भाई किसी को कहेगा गृहस्थ जी व्यक्ति को घर छोड़ करके चला जाता, दूसरे घर में जाना, फिर उसके घर में वो बताएगा आपको कैसे घर छोड़ करके जाना। तो ये सब कहां से सुना। तो उन्होंने कहा कि सुनो, सायदानुव्रतम पुंसां वासु बुद्धि विधीयते, विविद्यते अन्य एष तथा अन्योहम रति भेद इति भेद गता सती, यह सदानुव्रतम पुंसां, यह यदानुव्रतः, यदा अनुव्रतः, जो भगवान के भजन का जो व्रत ले, केवल संकल्प मात्र जो ले लेता है कि हे प्रभु आज से मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं कभी भी जीवन भर आपका भजन नहीं छोड़ूंगा। ये संकल्प लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हाँ, हम कभी भी जीवन भर अब ये भजन नहीं छोड़ेंगे। तो बोलते हैं केवल जिसने संकल्प भी ले लिया, तो बोलते हैं पशु बुद्धि विधीयते, पशु बुद्धि, उसकी जो पशु बुद्धि है, पशु बुद्धि क्या, मैं और मेरा, ये पशु बुद्धि है ईश्वरो अहम, अहम भोगी, सिद्धो हम, बलवान सुखी, आडुडियो अभिजानस्मि को अन्य सदृशो मया, कौन है मेरे समान, मैं ही ईश्वर हूँ,
मैं ही, ये मेरा, मैं ही इसका मालिक हूं, इसलिए मैं भोगता हूं। है, ये जो बुद्धि है भैया, जो मैं करता है ना, बकरा भी तो मैं करता है, करता है कि नहीं करता है? उसको फिर कितनी मालाएं पड़ती हैं उसके गले में? माला पड़ती है कि नहीं? क्या पड़ता है? दरसा पड़ता है कि नहीं? तो मैं करेंगे क्या? तो यमराज अपने को रेत करके तैयार बैठा है? हाँ, इसलिए मैं नहीं, तो ही तो ही प्रभु, बस ये सब कुछ आपका, जब मैं आपका हूं, है? तो फिर ये तो वस्तु सब तो पहले से ही आप। तो इसलिए जो केवल ये संकल्प लेता है कि मैं भगवान का भजन करूंगा, संकल्प मात्र से पशु बुद्धि विविध्यते, उसकी पशु जैसी बुद्धि खत्म हो जाती है। केवल भजन करने का फल तो दूसरा है, केवल संकल्प मात्र लेने से उसकी पशु बुद्धि खत्म हो जाती है। और आगे बोलते हैं अन्य ऐसा तथा अन्य हम। अब प्रश्न उठता है पशु बुद्धि क्या है? तो पशु बुद्धि है भैया, यह मैं हूं, है। बोलते हैं कि पशु बुद्धि है, यह मैं हूं, यह मुझसे भिन्न है, यह झूठा है, वो सत्य है। ऐसे भाव प्रकट करना, मैं और मेरा, है, ये पराया है, ये, क्योंकि ये मेरी प्रशंसा करता है, प्रशंसा सत्य करता है तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, झूठी प्रशंसा, यदि मेरे अंदर गुण है नहीं, फिर भी बढ़ा चढ़ा करके बोलता है, इसलिए मैं उसको लायक कर, है कि नहीं? हम लोग प्रशंसा को लायक करते हैं कि नहीं लायक करते? कोई झूठी प्रशंसा करके हमें खूब चढ़ा दे, बड़े प्रसन्न होते हैं। अच्छा अच्छा, इसने प्रशंसा किया मेरी। और कोई कहे ये ऐसा है, ये ऐसा है, थर्ड क्लास का है, नंबर एक का बदमाश है, फिर देखो अच्छा निकल अभी बाहर निकल, है? बताता हूँ तुझे, ये पशु बुद्धि है। जिसको बताना है उसको बताओ, है। आजकल बताने वाले, जिसको बताने के लिए बहुत पड़े हुए हैं, दुष्टों की कमी नहीं है। जो भजन नहीं कर रहे हैं, दूसरों को भी जो है भजन नहीं करने दे रहे हैं, ऐसे लोगों को बताओ। शक्ति का उपयोग और दुरुपयोग, है, ये भी एक बहुत बड़ी बात। हम अपनी शक्ति का कहाँ सदुपयोग करना है, कहाँ दुरुपयोग करना है, ये भी एक भक्ति है। आपका क्रोध कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये भी एक भक्ति है। जान लो, सब चीज आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। क्रोध को कहाँ लगा सकते हैं? क्रोध को लगाना है अपने दुश्मनों पर, जो भजन नहीं, जो दुष्ट हैं, जो भजन में विघ्न डाल रहे हैं, यहाँ अपने ऊपर लगाओ थोड़ा सा। अरे भाई, मैं मंगला आरती कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, कार्य है मेरे लिए, मैं मंगला आरती क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? 16 माला हो रहा है प्रत्येक, 6-7 माला कई बार पूरा दिन निकल जाता है? वहां क्रोध करना, तो ये क्रोध आपका क्या बन गया? भजन बन गया, भक्ति। ठीक है ना? लेकिन अपनों में ही क्रोध, अरे यार, इतना 2 घंटे बिठा के रखे और प्रसाद ऐसा पर सीधा, अब देखते हैं, हम भी नहीं आएंगे 10 भक्तों को, वो तो सब अपने मोहल्ले के सबको मना कर, ये बर्बादी कर ली हम, खुद भी गए और दूसरों को भी लेते गए। ऐसा मत करो। कितना भी कैसा भी प्रसाद है, भोग लगाया ना, ठाकुर जी को भोग तो लगा, ठाकुर जी ने तो खाया, और चुपचाप जैसे भी उसको खा लो, प्रसन्नता करो। प्रसाद की जब भी खाते हैं, कुछ भी थोड़ा कमी भी हो, यदि उसकी प्रशंसा करते हैं तो वो अमृत की तरह आपके शरीर में काम करे। वो भी चेतना रखता है, ये जान लो। जब आप कुकिंग करते समय गाली देते हुए, इसकी बुराई उसकी बुराई उसकी बुराई करते हुए कुकिंग करो, तो जो खाने वाला है देखो फिर कितना महाभारत करे। और आप कीर्तन करते हुए, कथा सुनते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए कुकिंग करें, हाँ, अरे नास्तिक भी भक्त बन जाएगा।
ये सब समझता है। तो यदि आप उसकी बुराई करेंगे तो जो अपनी शक्तियों को प्रकट करने वाला है कभी नहीं करेगा। इसलिए हमेशा उसको एक तो बर्बाद मत करो, एक भी अन्न छोड़ो मती, दूसरा उसकी प्रशंसा। वाह, क्या प्रसाद बनाए हैं, बहुत अच्छा, जबरदस्त। फिर आप देखेंगे वो ही आपको अमृत के तुल्य आपके शरीर में काम करे। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है, क्या नाम है, उन्होंने प्रहलाद महाराज ने अपने गुरुजी से कहा कि देखो, कि मैं और मेरा, तू और तेरा एक पशु बुद्धि है, लेकिन जो केवल भगवान के बारे में संकल्प करते हैं, कथा कीर्तन सुनते हैं, हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं मैं आपका भजन करूंगा, अब मैं कभी भी कथा छोड़ूंगा नहीं, अब मैं प्रयास करूंगा माला जप करने का, जो संकल्प भी कर देते हैं भगवान के आशीर्वाद से उसकी भी पशु बुद्धि खत्म हो जाती है। ये पशु बुद्धि ही संसार का कारण है। जब तक ये पशु बुद्धि रहेगी तभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए इसको नष्ट करना ही हो। इस प्रकार उन्होंने कहा। दूसरी बार जो है, हालांकि उनको गुस्सा तो बहुत आया लेकिन कुछ कहा नहीं, चुप रहे। दूसरी बार फिर से उन्होंने शिक्षा स्टार्ट की। साम दाम दंड नीति भेद, हैं, जो है असुरों के जैसे कार्यकलाप होते हैं उसी प्रकार की शिक्षा ली। शिक्षा लेकर के जो है, फिर 6 महीने का तिमाही खत्म हुई तो छमाही आ गई। तो अब जो है 6 महीने बाद में फिर लेकर के पहुंच गए गुरु जी के पास, उनके पिताजी के पास। पिताजी ने कहा है, उनको माता जी को दिए। माता ने नहला धुला करके तिलक लगा करके अच्छे कपड़े पहना करके पिताजी की गोद में उनके बच्चे के पिता की गोद में दे दिया। अब पिताजी ने जितना था लाल प्यार किया, खूब हिलाया बुलाया। अब 5 साल का लाला है तो प्रेम तो है ही है उसके प्रति। तो अंत में फिर उन्होंने जो है पूछा, बेटा चलो बताओ, तुम्हारे गुरुजी ने सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी दी है। तो जब उनसे पूछा कि गुरुजी ने सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी दी, तो गुरुजी तो मेरे नारद जी हैं। तुरंत उनको नारद जी याद आ गए। ओ पिताजी ने सबसे अच्छी शिक्षा सुनो। अब शिक्षा दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णु भक्ति चेतनवलक्षण क्रियते भगवती अंधा तत्मन्येत अधीत उत्तमम्। ये मेरे पिताजी, आप जानना चाहते हैं सबसे अच्छी शिक्षा क्या दी है। तो सबसे अच्छी शिक्षा दी है श्रवणम, भगवान की कथा सुनो, कीर्तनम है, उनके नाम का कीर्तन करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या करो, विष्णु स्मरणम है, ठाकुर जी का स्मरण करो। कभी सोचो है भगवान इस समय क्या कर रहे हो। आज भगवान ने कौन सी ड्रेस पहनी है, आज भगवान ने जो है पैरों में कौन सी पायल पहनी, स्मरण करो ठाकुर जी का। और क्या करो, पाद सेवनम, कभी कभी ठाकुर जी की सेवा किया करो। जैसे लक्ष्मी जी चरण सेवा करती है कि नहीं करती हैं। हालांकि लक्ष्मी को भगवान ने कहा स्थान दिया है, वक्षस्थल पे, लेकिन कभी उनकी छाती पे बैठी दिखाई दी लक्ष्मी। कहाँ दिखाई देती है, शरणों में दिखाई। छाती पे चढ़ के नहीं बैठना है, चरणों में। वहां से आशीर्वाद लो होता है, सर पे से कभी नहीं होता। एक बार जो है कहा था, कोई महात्मा बोल रहे थे, एक बार जो है ढक्कन ने मटके से कहा, अरे मटके तू सबको पानी पिला, और तूने, मैं तेरे पास में रहता हूं, तूने कभी एक दिन मुझसे पूछा नहीं। तो ढक्कन ने, मटके ने कहा, अरे सुन ढक्कन, दूसरों को इसलिए मैं पानी पिलाता हूँ कि दूसरे आते हैं, झुक जाते हैं मेरे सामने, इसलिए मैं उनको पानी पिलाता हूँ।
और तुम मेरे सर पर बैठा है और मुझसे बोला पानी नहीं पिलाना, ऐसे ही पानी पिएगा क्या? इसलिए जो है झुको ठाकुर जी के चरणों में, जैसे लक्ष्मी है हमेशा ठाकुर जी के चरणों में है, पाद से अर्चना, भगवान की अर्चना, वंदनम, कुछ वंदना बोलो, है? कुछ भजन कीर्तन बोलो, और क्या करो, वंदनम दास्यम, भगवान के साथ एक रिलेशन जोड़ो। संसार के साथ में तुम अपने अनेक अनेक संबंध बनाते चले जाए, थोड़ी सी भी चर्चा कर दो, अरे हाँ वो उनके जो जो दादा के दादा के दादा के दादा थे ना, वो हमारे उनके वो थे, है? और उनकी जो जो मम्मी थी ना, तो वो हमारी सास की सास की सास की सास थी। कितने गहरे संबंध निकाल लेंगे हम लोग। लेकिन ये तो उन्नति चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, तो भगवान के साथ रिलेशन, भगवान बहुत लाइक करते हैं, और लाइक ही नहीं करते, भगवान निभाते हैं फिर उसको। हम्म? भगवान जिसके साथ में आपने रिलेशन जोड़ लिया ना भगवान की, चाहे आप उनका दास बन जाओ, उनका जो है क्या नाम है सख सखा बन जाओ, उनके माता पिता बन, उनका जैसे गोपियों का भाव था पति के रूप में, जो भी संबंध है आप संबंध स्थापित कर लो, आप जानो माला माल हो जाओगे। इस प्रकार नहीं तो जो है जैसे बलि महाराज ने भगवान के लिए क्या किए, हाथ उठा दिए, समर्पण कर दिया है। उन्होंने कहा तुमने जो है 3 पग मांगी है, तीनों पग ले लो, तीनों लोगों को ले लो, 9 पग समर्पण किया। तो समर्पण करेगा, जान लेना चाहिए फिर भगवान उसके लिए समर्पण कर देते हैं। इधर से तो उन्होंने 3 लोक लिया 3 पग में, लेकिन मालूम है आपको क्या दिया उन्होंने, है? प्रहलाद को मालामाल कर दिया, सुतल लोक दे दिया, जिस सुतल लोक का स्पेशली भगवान ने अपने अनुसार जो है प्रहलाद क्या नाम बलि की सुविधा के लिए उसका जो है निर्माण कराया था, स्पेशली ऑर्डर किया था भगवान ने विश्वकर्मा को, है? जिसमें कोई भी सुविधा फैसिलिटी बैकुंठ की तरह होनी चाहिए। और जैसे स्वर्ग में तो फिर भी भय बना रहता है असुरों का, लेकिन सुतल लोक में किसी का कोई भय नहीं है, असुर भी वहां नहीं पहुंचते हैं, कोई भी वहां उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। और भगवान ने कहा आप चिंता न करो, आपका बॉडी गार्ड बन करके मैं रहूं। दिया कितना है छोटा सा, और भगवान ने कहा चिंता न करना, दूसरे मन मंत्र में अभी से लिख करके दे देता हूं, तुम जो है इसके क्या नाम है इंद्र बनो, स्वर्ग के राजा। तो ले रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन दे रहे हैं कितना, आप सोच सकते हैं कितना दे रहे हैं। इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन, आत्म से निवेदन कर, प्रभु मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, निज दास पति तू आया, मैं आपकी शरण में हूँ, जैसा चाहे आप कुछ करो तो सही ना भगवान के लिए, थोड़ा आगे बढ़ करके झुको तो सही उनके लिए, फिर देखो भगवान क्या नहीं करते, थोड़ा विश्वास करो, उनके लिए कुछ करने का प्रयास करो, उनके साथ कुछ रिलेशन दोस्ती करो, उनके साथ में किसी प्रकार से उनको जो है मित्र बनाओ, या उनका दास बनो, या उनका माता पिता बनो, या उनका पुत्र बनो, या उनकी पत्नी बनो, जो कुछ बनना है बनो उनके साथ में, फिर भगवान दोस्त आपके साथ में व्यवहार करें। पक्का 100%। तो इस प्रकार उन्होंने जब कहा तो उन्होंने कहा कि पिताजी सबसे टॉप मोस्ट की विद्या ये ही नवदा भक्ति है, इससे बढ़कर के और मैं देखता हूं कि इससे सुंदर और कोई ज्ञान नहीं है संसार। आप तो जो है इस प्रकार जो कहा तो आप तो सोच सकते हैं, हिरण्याकश्यप का पारा तीसरे लोक पर पहुंचा, 7वें आसमान पर पहुंचा, लाल लाल आंखें हो गई, पहले तो जो है संड्रामर को ही फटकार लगा, है ना? अरे तुम लोग मेरा खा रहे हो, है, और गुणगान किसी दूसरे का कर रहे हो, तुम क्या शिक्षा दे रहे हो मेरे बच्चे को? सारे संड्रामर ने कहा महाराज आप गुस्सा न करो, ये जो कुछ बोल रहा है हमारी उसमें पुस्तकों में से जो हमने पढ़ाया था उसमें से तो हाथ भी नहीं लगाया है इसने।
ये तो कोई अपना ही कहां से बोल रहा है। और उन्होंने कहा कि जो इसके अंदर जो बोल रहा है ना, ये इसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति है। ये तो इसके अंदर कुछ अलग ही भरा पड़ा है। हम जो दे रहे हैं उसमें से बिल्कुल हाथ न लगा करके कुछ अंदर इसके भरा पड़ा है, वो निकलता रहता है बार बार। अंत में जो है, जब हिरण्याकश्यप ने देखा कि ये मेरा बच्चा जो है कुछ ज्यादा ही है, तो उन्होंने जो है सांताव्रत ने पूछा, बेटा तुझे हम शिक्षा देते हैं दूसरी, और तू पिता के सामने कुछ दूसरी बात कर। ये सब तेरे अंदर कहां से आ रहा है ये सब? तो उन्होंने बहुत सुंदर शिक्षा दी है। एक श्लोक में बोलता हूं, मतिर्न कृष्णे परतः सुतो वा मिथो अभिपद्येत ग्रह व्रतानाम अदांत गोभी विसताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्विराणाम। उन्होंने कहा, पिताजी से कहा, ये मेरे पिताजी, मतीन कृष्ण परतः सुतोवा, बोलते हैं कि जिसकी प्रवृत्ति ग्रह व्रताना, जिसने घर गृहस्थी में ही रहने का संकल्प ले लिया, जो सोचते हैं भैया सब सुख घर गृहस्थी में है, बस अब महाराज अब फंस गए हैं तो अब क्या करें, अब तो बस अब रहने तो जहां है वही है, अब हम जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, ठीक है, अब जब होगा सो हो जाए। यानी वो इतना तक परिवार में अपने उसमें हो गए हैं कि अब दूसरा कुछ सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो ऐसे व्यक्ति ने, जिसने अब निकलना ही नहीं चाहता इस संसार से, अब उसको कितने भी तुम उपदेश करो, उन उपदेशों का कुछ होने वाला नहीं है। जिसने ग्रह प्रताना, जिसने घर गृहस्थी में रहने का ही संकल्प ले लिया है, भैया उनको कितना भी आप वेद पुराण पढ़ाओ पढ़ाओ नहीं, गौट गौट करके डेली पिलाओ, कुछ नहीं। इसलिए बोलते हैं अदांत गोभी विश्रांत मिश्रम, क्योंकि उनकी जो इंद्रियां है ना, वो तो अदांत हो। अदांत का मतलब बोलते हैं ना, अदांत का मतलब यहाँ दिया है अनियंत्रित है। अर्थात समझने का प्रयास करो, जो घर गृहस्थी वाले हैं ना, क्यों भजन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। समझ रहे हैं ना इस बात को? एक भजन में कहा गया है, देखना न इंद्रियों के घोड़े भगे, और क्या है, संयम के इनमें कोड़े पड़े, मार्ग सदमार्ग का है? क्या है? जो भी है, तो जो लोग भजन नहीं कर रहे हैं या किसी प्रकार कथा कीर्तन में रुचि नहीं है, आप बिल्कुल सत्य सत्य जान लो, उन लोगों की जो इंद्रियां है ना, बस ऐसी हैं जैसे किसी रथ में ऐसे घोड़े जुड़े हों जिनको एक दिन भी ट्रेनिंग न दी, पास ला करके नए नए घोड़ों को लगा करके 5 घोड़े उसमें जोड़ दिए हैं। अब आप सोच लो उसका क्या हो। और जो क्या नाम है, जो घोड़े को जो रथ चलाने वाला भी है, वो भी नंबर 1 का गधा है, वो भी कुछ नहीं है। आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी। या तो उसको कहा जाए भैया गंगापुर से हमें जो है सवाई माधोपुर लेकर के चलो, तो क्या लगता है आपको, पहुंच जाएंगे आप? हैं? सुबह तो किसी गड्ढे में देखना पड़ेगा कहाँ पर, अरे तो ये पड़े हो। ऐसे ही जो भजन नहीं कर रहे हैं उसका मेन कारण ये है कि उनकी इंद्रियां संयम में नहीं है, उनके बस में नहीं है। अदांत गोवी विषतांत मिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चिरवणाना, ये लोग बार 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 बार
बार बार एक ही विषय को चबाया, जो चबाया हुआ है। जैसे कभी होता है ना, कभी कभी जैसे गन्ने का जूस निकाल करके जो है वो फेंक देते हैं। आजकल तो इतना जूस निकालते हैं कि उसको पूरा, मतलब बोलते हैं जो गन्ने का वो होता है ना, पूरा इतना सूख जाता है कि हाथ में लेते ही खिल जाता है, एक बूंद भी नहीं छोड़ते। और फिर ऐसे उसको लेकर के कोई चलाए तो बहुत मुश्किल से ज्यादा क्या होगी, जीभ मीठी होगी। बाकी तो और कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि अगले ने पहले से उनको भूसा बना दिया है खींच खींच कर, है कि नहीं। तो ऐसे ही संसार में व्यक्ति जिस चीज को चबा रहे हैं, ऑलरेडी दूसरा चबा चबा करके फेंक चुका है, और उसी को हम फिर चबा, चबाओ भाई, कब तक चबाओगे सारी चीज, कुछ मिलने वाला नहीं है। रस नहीं निकलेगा इसमें से, समस्या जरूर निकलेगी। समस्या है तो पहाड़ जैसी। बोलो हरे कृष्णा। आप लोग सब ठीक है ना, गुस्सा तो नहीं कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? लेकिन एक असली बात है, बाकी तो आपको जितना लेना है ले लेने का, नहीं तो छोड़ देने का, कोई बात नहीं। लेकिन सुन तो लो ना, असलियत सुनने में कोई हानि नहीं है। और सही चीज को सुन लेना अच्छी बात। कभी मौके, कभी आएगा समय तो आपको फिर मालूम चलेगा इसकी वैल्यू। इमीडिएटली हो सकता है कि ना मालूम चले, लेकिन बाद में इसकी वैल्यू मालूम चले, समझे ना। इस प्रकार उन्होंने जो है इनको सिद्धांत बताए। जब इस प्रकार कहा तो प्रहलाद के जो है ऐसे कहने से हिरण्यकशिपु जो है बहुत नाराज हो गए, और नाराज होकर के उन्होंने जो है इतना क्रोधित हो गए कि अपने सैनिकों से कहा, इसको ले जाओ इस बदमाश बच्चे को, और जैसे भी हो इसको क्या कर दो, मार दो। इतना क्रोधित हो गया हिरण्यकशिपु, ये बोल क्या रहा है, बकरम बकरम कर रहा है, बोल ये जो है हमें जो शिक्षा दे रहा है, ये विष्णु की शिक्षा दे रहा है, भजन करने की शिक्षा दे रहा है। हम बोले इसको साम दाम दंड नीति भेद नीति शास्त्र अर्थशास्त्र ये शास्त्र वो शास्त्र, इसमें छल कपट पैसा कमाना भोग विलास करना, ये सब की शिक्षा के लिए कहते, बिजनेस को बढ़ाना, दूसरे की टांग खींचना, जो नहीं माने उसको जो है हरि बोल कर देने का, ये सब कहा था। ये नई नई शिक्षा कहाँ से दे रहा। अंत में हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है। आजकल घर में भी बहुत सारे ऐसे केस देखने के लिए मिलते हैं, जब बच्चे लोग भजन करते हैं, कभी कथा में आ जाते हैं, कभी भक्तों के साथ में कीर्तन में चले जाते हैं, तो माँ बाप को कभी कभी पता चलता है तो उनकी असली क्लास लगा देते हैं। वो कभी कभी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? आप लोग तो नहीं लगाते हैं? बच्चों के लिए भजन कर रहा है, मान लीजिए कोई जप कर रहा है बच्चा, कोई कथा में आता है, सत्संग में आता है, तो ये अच्छी बात है या अभी बुरी बात है, क्या लगता है आप लोगों को? अच्छी बात है। भजन तो करना ही चाहिए, क्योंकि बच्चा ही आपका कल्याण करेगा। बाई चांस नहीं हुआ तो बच्चा भी उद्धार कर देगा आपका। इसलिए जननी सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, न मोचे समवेत कार्यम। जो अपने बच्चे को भजन भजन करने में नहीं लगाती है, अपने बच्चे को भक्त नहीं बनाती, तो वो वास्तव में शास्त्र में कहा जाता है वो माता पिता अपने बच्चे के प्रति बहुत अन्याय कर रहे हैं, और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए भक्त को बनाता ही रहना चाहिए। बाकी जो बनाना है बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भक्त रहेगा तो जहां भी जाएगा, नौकरी करेगा, सर्विस करेगा, जो भी करेगा, बिजनेस करेगा, कम से कम भगवान में उसकी मति लगेगी ना, और इसी से उसका कल्याण हो जाएगा। तो ये जब कही तो प्रहलाद ने तो बात अच्छी कही थी कि पिताजी, सारा संसार जिसकी आप शिक्षा के लिए बोल रहे हैं, सारा संसार यही कर रहा है, चबाए हुए कोई चबा, और आप जो है आप भी देख रहे हैं, आप भी पूरी भोग विलास में जो है फंसे हुए हैं। अच्छा हो थोड़ा भजन करो तो अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात है। तो इसको सुन करके हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और उनको मारने का आदेश कर देते हैं। उनके जो सैनिक थे लेकर के जाते हैं,
और जाकर के जो है उसको मारने का प्रयास कर। कैसे मार रहे हैं तो सुन लो। पहले उन्होंने क्या किया, दैत्यों ने पहले जो है उसमें भालों से उनको मारने का प्रयास। लेकिन आश्चर्य जिसका है, जिसको भगवान बचाते, जो भगवान का भजन करेगा, जो भगवान के ऊपर समर्पित होगा, तो भगवान उसकी सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। इसलिए प्रहलाद की सहायता की। तो जो भाले उनमें जो है, उसके पांच शरीर के शरीर कैसा था, बिल्कुल कोमल था, फूल की तरह मुलायम था। लेकिन आश्चर्य ये था कि भाले जैसे उसके शरीर में टच भी नहीं होते थे, उसके पहले टूट टूट करके टुकड़े हो जाते। शरीर में पहुंचने से पहले ही एकदम टूट टाट करके सैकड़ों टुकड़े हो जाते। जब देखा ही नहीं है तो फिर उन्होंने हाथियों से तो चलवाया। लेकिन हाथी क्या करते थे, गुस्से में चिंगारते हुए आते थे। लेकिन जैसे ही प्रहलाद के सामने आते थे, बिल्कुल इतने ठंडे हो जाते थे कि उनकी आंखों से आंसू निकल जाते थे। और क्या करते थे, परिकर झुक जाते थे प्रहलाद के चरणों में, परिक्रमा करते थे और उनको हरि बोल करके और सब निकल। तो ये देख करके तो जो है जल्लाद भी आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, फिर बड़े बड़े बिस्तर सर्प, सैकड़ों सर्प ला करके जो है छोड़ दिए। लेकिन सर्प क्या किए, जैसे सर्प जो है चंदन के वृक्ष पर जब क्या करते हैं, इतना शीतल होता है कि लपेट करके चुप शांत हो जाते हैं। ऐसे ही कोई पैर का हार बन गया, कोई कमर का हार बन गया, कोई जो है इधर उधर सब एकदम शांत, मानो वो सब गहने बन करके, और उनको जो शांति मिली है, सब एकदम आनंद में डूब गए। उनको किसी ने उनको जो फुफकार भी नहीं मारी। जब इस प्रकार नहीं काम बना, तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने जो है राक्षसी पैदा की, कृत्या, जो बिल्कुल अग्नि की तरह है, जलाने के लिए आई। लेकिन प्रहलाद के पास आने से पहले ही, हाथ लगाने से पहले ही कोई जल करके। इसके बाद में उनको जो है पहाड़ों की चोटी से डाला बीच में। देख लो, हमारे पास तो थोड़ा सा भी कांट लग गया तो हम गाली देने लग जाते हैं, अरे इतना तो जब किया था, तो मैंने 5 माला जब किया तब, और कांटे से भी रक्षा नहीं कर पाए, और एक बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। एक कांटा कैसे लग गया? भैया कांटा नहीं, वहां जो है भाला लगने वाला था, तो भगवान ने सोचा चलो इसने 5 माला किया, चलो कांटे से काम चला तो। हाँ, कांटे से काम चला, क्यों नहीं समझे? इसके बाद में जो है पहाड़ों की चोटी से नीचे डाल दिया। फिर उनको जो है क्या किए, संबरासुर से अनेक माया पर, एक राक्षस है संबरासुर, जो कई मायावी शक्तियां, अनेक अनेक माया से जो है उसको मारने का प्रयास किया, लेकिन कोई माया उसके ऊपर चली नहीं। इसके बाद अंधेरी कोठरियों में फेंक दिया, कई दिन तक खाना नहीं दिया है। एक बार जब प्रहलाद को बंद कर दिए, तो रुक्मिणी जी जो है भगवान द्वारकाधीश के लिए भोजन लाई थी। तो भगवान खा नहीं रहे हैं, बार बार अपने भक्त को याद करके उनकी आंखों से आंसू निकल गए। तो रुक्मिणी ने पूछा, स्वामी क्या बात है, आज भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि रुक्मिणी क्या बात, मेरा एक भक्त है प्रहलाद, 5 साल का लालच, पूरी तरह मुझ पे समर्पित है। लेकिन उसके पिता ने क्या किया है, उसको जो है अंधेरी कोठी में डाल करके रखा है, ना उसको खाना देना ना पानी। अब बताइए उस पे वो भूखा रहेगा, मैं यहाँ पेट भर के खाऊंगा, ये हो सकता है? तो रुक्मिणी ने कहा, स्वामी ऐसा करते हैं ना, ये सब खाना चलो वही लेके चलते हैं, हम भी खाएंगे और अपने लाला को भी खिलाएंगे। और रुक्मिणी ने क्या किया, सब पैक किया, उसी कोठरी में पहुंच गए, और जो है लाला को गोदी में बिठा करके पहले प्रहलाद को खिलाए, फिर जो है खुद खाए। हफ्ते भर तक उसने देखा कि मर जाएगा, लेकिन हफ्ते भर में देखा कि तो और जो है चमचमाने लगे। इसको कौन जूस पिला रहा है, इसको पिला रहा है। उसको क्या मालूम भाई, जूस पिलाने वाला वो तो घी पिला रहा है। तो घी पिला, क्यों नहीं पिलाए? जरूर पिलाए, जो भजन करेगा तो उसको पिलाए। इस प्रकार जो है समुद्र से फेंके, क्या नाम है, अग्नि में जलाए। एक उनकी बहन थी होलिका, है, देखा हिरण्यकशिपु
कहीं किसी प्रकार मन नहीं रहा है तो उसको मुंह लग गया, बुरे से मुंह करके बैठा। तो उसकी बहन ने देखा, तो उन्होंने कहा भैया चिंता न करो, मेरे पास एक वरदान है, ब्रह्मा जी ने दिया है। क्या वरदान दिया है? ये वरदान है कि अग्नि में बैठ जाऊं ना, एक कपड़ा ओढ़ करके, तो अग्नि मेरा कुछ बिगाड़ती नहीं, मैं जलती नहीं। तो इसलिए आप चिंता न करो, ऐसा करो, तुम जो है प्रहलाद से इतने दुखी हो रहे हो मारने के लिए, मैं उसका टुकड़ा प्राप्त करती हूँ। अब क्या करना होगा, आप बड़ी चिता बना दो एक, तो रठी में बनाई खूब विशाल चिता बना, अग्नि लगा दी, अग्नि लगा करके अब मैं बैठती हूँ, और उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठा, और जैसे ही अग्नि दधकी पूरी जली एकदम लौ निकली, तो भगवान का ऐसा आशीर्वाद हुआ, जो कपड़ा था वो उड़ करके जो है प्रहलाद के ऊपर चला गया। अब होलिका जलने लगी, जब होलिका जलने लगी तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे ब्रह्मा, तूने मुझे कैसा वरदान दिया है? ये वरदान तेरा काम नहीं कर रहा है, तुमने धोखा किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मूर्ख होलिका, जब तुझे मैं वरदान दे रहा था, मैंने तुझसे कहा था, नहीं कहा था कुछ? क्या कहा था? मैंने कहा था कि यदि इस वरदान का तुमने दुरुपयोग किया, तो ये वरदान आपका ही विनाश का कारण बन जाएगा। जान लो, कोई भी योग्यता हमारे पास में है, धन है, अच्छी बात है, भगवान की सेवा में लगाओ, है, आपके पास बुद्धि है, अच्छी बात है, बुद्धि का सदुपयोग करो, प्रचार प्रसार में लगाओ, आपके पास में बल है, अच्छी बात है। जो लोग जो भक्ति में है, भक्तों को तंग करते हैं, उनके उनका जो है सपोर्ट करो आप। लेकिन उल्टे ही इसका दुरुपयोग करोगे, अच्छे लोगों के ऊपर अपनी ताकत आजमाओगे, तो ये आपके लिए फिर विनाश का कारण बनेगा। समझ गए ना इस बात को? समझ गए तो बोलो हरे। पर ठीक है, तो यहाँ भी जो है यही बात उन्होंने क्या नाम है अ, बताए थे, जो है क्या नाम है, नारद जी क्या नाम है, भगवान जो है अपने भक्तों को पोषण कर रहे हैं। जब होलिका के लिए बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुझे हमने वरदान दिया था, बताया था, इसको किसी वैष्णव के ऊपर प्रयोग नहीं करना, भक्तों के ऊपर इसका प्रयोग नहीं करना। जिस दिन तुम भक्तों के ऊपर प्रयोग करोगे, ये वरदान तेरे ही विनाश का कारण और तेरी मृत्यु का कारण। अब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा, खबरदार तूने आगे मेरे कंप्लेन किया। तो जो है जल जल करके, होलिका ही जल करके राख हो गई, और प्रहलाद महाराज आराम से उठ करके जो है वापिस आए, उनका एक बाल भी जला। ये होता है भगवान का आशीर्वाद। तब जो है सारे प्रयास कर लिए, तो हिरण्याकश्यप को ज्यादा चिंता हो जाती है, और चिंता होकर के जो है क्या नाम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो संत और जो अमर थे, उन्होंने उनको समझाया, समझा करके कहा, आप चिंता न करिए, आप अपनी शक्ति को समझिए। जब आप टेढ़ी दृष्टि करते हैं स्वर्ग की तरफ, देवता लोग बड़ा है भयभीत होकर के घर छोड़ करके चले जाते हैं। ये तो छोटा सा बच्चा है। अभी कुछ दिन हमारे पिताजी जो है बाहर हैं, शुक्राचार्य जी, जैसे ही वो आ जाते हैं ना, तुम क्या जो है उनके आशीर्वाद से, उनकी सेवा करने से, बच्चे ही तो है ना, समझे आगे चल करके ये सब समझ जाएगा, और ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार समझा बुझा करके जो है उनको फिर से वहां लेके चले जाते हैं गुरुकुल में। अब गुरुकुल में पढ़ाई फिर से करने लगा। आगे फिर क्या होगा, आगे चल करके वो जितने भी गुरुकुल के बच्चे हैं, सबको क्या बना देगा, भक्त बना देगा। यही तो चाहिए हमें, जो है हमें जो है जहां भी जाते हैं उस परिवेश में सबको क्या बना देने का है, भक्त बना देने का है। प्रहलाद महाराज ने जितने भी स्टूडेंट थे गुरुकुल के, सबको भक्त बना दिया। अब तो संत अमरक तो लेके गए थे प्रहलाद को सुधारने के लिए, लेकिन उसने देखा भैया वो तो सुधरा नहीं, बाकी दूसरे सुधरे सुधराए वो भी जो है सब भक्त बने। और इसको देख करके जो है वो बहुत डर गया, और डर करके जा करके उन्होंने जो है कंप्लेन कर दिया हिरण्याकश्यप से, महाराज अब हमारे बस की बात नहीं है, आप अपने लाला को जो है आप ही संभालो। अब तो जो है वो तो गया ही हमारे हाथ से,
जितने भी बच्चे थे वो भी सब माला लेकर के जप कर रहे हैं। आप जा करके देख लो क्या चल रहा है। और जैसे ही वो गुरुकुल में गया तो देखे कि बच्चे लोग बैठ करके क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हिरण्याकश्यप ने देखा तो हिरण्याकश्यप तो एकदम डर गया, हाय राम ये क्या, ये तो मेरे हाथ से गया ही गया और बच्चे भी मेरे हाथ से चले गए। आगे चल करके हम देखेंगे हिरण्याकश्यप ने सोचा कि अब मुझे ही मार देना चाहिए, इसलिए हिरण्याकश्यप जब उसको मारने के लिए जाता है तो पहले पूछता है तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आई। तो प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके कहा पिताजी ताकत का स्रोत तो एक ही है, जो मुझे ताकत दे रहा है वही तुमको ताकत दे रहा है। जैसे करंट है लाइट है वो तो एक ही है, अब चाहे उसको कूलर में डालो हीटर में डालो फ्रिज में डालो या एसी में डालो, या उसके प्रकार अलग अलग है लेकिन स्रोत तो एक ही है। तो इसलिए स्रोत वही है भगवान जो आपको शक्ति दे रहे हैं विष्णु, मैं भी वो शक्ति दे रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कहाँ रहता है वो, कहाँ रहता है? वो तो गंगापुर में भी रहता है, कहाँ नहीं रहता, सब जगह रहता है। अच्छा इधर है, हाँ हाँ, सब जगह है, कहाँ नहीं है, सब जगह तो दिखाई दे रहे हैं, कहाँ नहीं दिखाई दे रहे, इस खंबे में तो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, जब सब जगह है तो खंबे में क्यों नहीं, वो खंबा क्या सब जगह से अलग है क्या, है इसमें भी है। तो हिरण्याकश्यप बोलता है आज तेरे विष्णु को, तुझे तो बाद में मारूंगा, पहले आज तेरे विष्णु को ही खत्म कर। और तलवार लेकर के उठा, लेकिन तलवार तो नहीं मारी, लेकिन एक मुष्टिका से प्रहार किया, धड़ाम। और जैसे ही मुष्टिका से प्रहार किया विशाल खम्मा था एकदम चूर चूर हो गया, और उसमें से कौन निकल पड़े, भगवान इस प्रकार नरसिंहदेव भगवान प्रकट हो जाते हैं। लेकिन प्रकट तो हो गए तो प्रकट होना तो अच्छी बात है, गुस्सा नहीं, नहीं तो फिर खतरनाक हो जाएगा, शांत करने पड़ेंगे। तो अभी हालांकि वो गुर्राते हुए प्रकट हुए लेकिन हम शांत प्रकट कर, वो बड़े शांति से प्रकट हो जाते हैं। और इस प्रकार जो है आगे चल करके कुछ अशांत ही प्रकट हुए, मतलब गुस्से में प्रकट हुए, और बाद में हिरण्याकश्यप का वध करते हैं। और हिरण्याकश्यप का वध करके जो है भगवान प्रहलाद की रक्षा करते हैं। अब जो है कैसे शांत हो, तो ब्रह्म देवताओं ने उनकी स्तुति की, लेकिन शांत होना तो दूर रहा, उनका क्रोध और बढ़ता गया। फिर अंत में प्रहलाद महाराज जाते हैं, जा करके हाथ जोड़ करके उनके चरणों में पड़ जाते हैं। और जैसे ही चरणों में पड़ते हैं भगवान का जो पारा था 7वें आसमान पर, इतना क्रोध हो रहा था जैसे लगता कि पृथ्वी फट जाएगी, आकाश फट जाएगा, प्रलय हो जाएगा, इतना भगवान गर्जना। लक्ष्मी से कहा ब्रह्मा जी ने कि देखो तुम्हारे पति हैं, अब तुम ही, क्योंकि पति की चाबी तो पत्नी के पास होती है, तो इसलिए आप ही कुछ समझा, बोला अभी 1 सेकंड में मैं सीधा कर देती हूँ। और जो है लक्ष्मी गई उनके पास में पन ठन करके, पन ठन के नहीं अच्छी तरह गई, लेकिन जैसे ही भगवान ने जो दहाड़ मारी लक्ष्मी उछट करके दूर पड़ी, वहां से दौड़ करके भाग करके आई और कहा देखो वो हमारे पति नहीं है, वो कोई दूसरा है, वो पति नहीं है। तो फिर किसी प्रकार शांत नहीं होते हैं, अंत में प्रहलाद महाराज उनको शांत करते हैं। और जैसे ही चरणों को पकड़ा प्रहलाद ने, भगवान की आंखों से अश्रु निकल पड़े, रोमांच कम पुलक हो गया, और लाला को उठाकर चाटने लगे, जैसे गाय अपने बछड़े को चाट, शेर अपने बच्चे को चाट, ऐसे लोग चाटने लगे। आराम से उसको गोदी में बिठा लिया, बस गोदी में बैठे रहो, भगवान भी शांत है, उनके भक्त भी शांत है, यही हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। बोलो नरसिंहदेव भगवान के, श्री श्री प्रहलाद महाराज के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, हरे गुरु वृंद। हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न है आप लोगों का, 2 मिनट के लिए चाहते हैं?
तो आप लोगों का हम कल लेंगे प्रश्न, ठीक है ना, जो भी है आप लोग कल पूछना हमसे। आज हम यहाँ से कोई पूछने कोई प्रश्न है, नहीं तो टाइम हो गया है ज्यादा, समाप्त। किसी का कोई प्रश्न है एक आध, नहीं तो फिर समाप्त। ठीक है, समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। दयालु और प्रभु की जय